हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योगेश सैनी और आज हम स्टडी करेंगे साइंस का चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। तो हम सब देखते हैं कि हम जब बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, फिरते हैं तो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स अलग अलग तरीके से मूवमेंट्स करते हैं, हमें चलने में हेल्प करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं। So, sit absolutely still. Observe the movements taking place in your body. You must be blinking your eyes time to time. आपने देखा होगा, आप बैठे होते हैं, आपकी आंखें झपकती हैं, बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं, आप ब्रेथ लेते हैं, आपकी बॉडीज़ में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, तो ये सारे काम हो रहे होते हैं। जब आप राइटिंग करते हैं तो नोटबुक्स में तो ये सारी चीज़ें हैं हम में, और जो एनिमल्स हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो रही होती हैं। हम स्कूल जाते हैं, हम जब स्कूल जाते हैं, वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, स्किप करते हैं, जंप करते हैं, मूव करते हैं एक प्लेस से, तो ये सब कैसे कर पाते हैं आज के इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। भुजो वंडर अबाउट मूवमेंट्स इन प्लांट्स। भुजो जो है वो प्लांट्स के अकॉर्डिंगली ज़्यादा चौंक रही है कि ही नोज दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट डू दे शो एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट्स। अब जो बूझो है वो ये जानती है प्लांट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव नहीं करते, बट फिर भी उनके अंदर किस तरीके की मूवमेंट्स होती है ये बूझो जानना चाहती है। ये टेबल है जिसमें हमारे पास एनिमल्स दिए गए हैं और उनके बॉडी पार्ट्स है, तो इसको आप फील कर सकते हैं। लाइक काऊ है, काऊ के लिए लेग्स का यूज़ करती है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए, और किस तरीके से बाई वॉकिंग के थ्रू। ह्यूमंस है वो भी लेग्स का यूज़ करते हैं। स्नेक है, वॉल बॉडी का यूज़ करते हैं स्लीथर्स का। बर्ड्स है जो वो अपने जो भी बर्ड्स यूज़ करती हैं। इंसेक्ट्स किस चीज़ को यूज़ करते हैं, फिश क्या यूज़ करती है, तो इस तरीके से इसको आप फील आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रिप, क्रॉल, स्लिथर, स्विम, दिस आर द ओनली फ्यू ऑफ द वेज इन विच एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वॉक के थ्रू, दौड़ कर, फ्लाई करके, जंप करके, क्रिप करके यानी रेंग के, क्रॉल करके, लुढ़क फुड़क होके, स्लिथर से रेंगते हुए, स्विम करते हुए। तो ये कुछ वेज है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट्स करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स। वाई आर देयर सो मैनी डिफरेंसेस इन द वे डेट एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में इतनी डिफरेंस क्यों है एनिमल्स का। वाई इज इट दैट मैनी एनिमल्स वॉक वाइल अ स्नेक, स्लीथर्स और क्रॉल्स एंड आ फिश स्विम। क्यों इतना ज़्यादा डिफरेंस है। कुछ एनिमल्स चलते हैं, लाइक जैसे स्नेक है वो स्लीथर्स करता है, यानी वो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे रेंगते हुए चलता है, या लुढ़क फुट क्रॉल्स यानी लुढ़कता हुआ चलता है। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स, इसमें हम ह्यूमन की बॉडी और उसकी मूवमेंट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ। लाइक एक बॉल होती है, बॉल ऑफ एन इमेजिनरी, आप एक इमेजिनरी बॉल देखें आपके हाथ में है, और एक इमेजिनरी विकेट देखें। उसके बाद हाउ डिड यू मूव योर आर्म, आप अपनी वो आर्म को कैसे मूव करेंगे। आपने देखा होगा ना, आपके हाथ में बॉल होती है तो आप कैसे उसको विकेट की तरफ फेंकते हैं, वही चीज़ आपको इमेजिन करनी है। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन ए सर्कुलर मूवमेंट, क्या उसको सर्कुलर मूवमेंट में यानी अपने हाथ को पीछे ले जाके ऊपर से जैसे एक बॉलर फेंकता है वैसे आप कर सकते हैं सर्कुलर मूवमेंट में। डिड योर शोल्डर आल्सो मूव, क्या आपका कंधा भी मूव कर रहा है। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप, और फिर वो ऊपर से जाके नीचे की तरफ हाथ आता है। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज, बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स। तो ये एक एक्टिविटीज़ है जो आप कर सकते हैं। अब इसी एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल 8.2। Why is it what we are able to move a few parts of our body easily in various directions, some in one direction। क्यों कुछ पार्ट्स के जो बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं उनको तो हम मूव कर सकते हैं, लाइक हैंड हो गए, लेग्स हो गए, इनको मूव कर सकते हैं। और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव नहीं कर सकते हैं। ये एक एक्टिविटीज़ दी है जिसमें आप अपने जो हैंड है
आपका हैंड है, इसको आप एक एल्बो के यहाँ पे आप इसको एक स्केल के साथ में इसको आप टाई कर दोगे, इसको बांध दोगे, और उसके बाद अपने हाथ को जो एल्बो होती है यानी कोनी होती है, कोनी के वहाँ से मोड़ना है आपको। क्या मोड़ सकते हो? तो ये पॉसिबल नहीं है, तो वही एक्टिविटी जिसमें शो की गई है। उसके बाद है ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स हैं, हम किसको रोटेट कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये आप बैठ के डिस्कस करेंगे आगे, और इसको लर्न करने के बाद आप सीख जाएंगे। अब हम बात करते हैं, did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seems to be joined together like elbow, shoulder और neck? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम अपनी बॉडी के पार्ट्स को बेंड कर सकते हैं, उनको रोटेट कर सकते हैं अलग अलग प्लेसेस पर, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को, तो वो किसी ना किसी चीज़ से ज्वाइंड है टुगेदर। लाइक जैसे हमारी एल्बो है, एल्बो ज्वाइंट है, शोल्डर जुड़ा हुआ है हाथ से, और ऊपर का जो बॉडी का पार्ट होता है नेक जॉइंट है। तो ये जिन पार्ट से हमारे जॉइंट से जुड़ी हुई है, उन प्लेसेस को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स बोलते हैं। जिससे हमारी बॉडी के पार्ट्स जुड़े हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स बोलते हैं। कुछ हमारे अंदर जॉइंट्स होते हैं। कैन यू नेम more such joints? If our body has no joint, do you think it would be possible for us to move in any way at all? तो ऐसे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स बोलते हैं, जिससे हमारे बॉडी के पार्ट्स जुड़े हुए हैं और जो उनकी मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। क्या अगर हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स ना हो तो क्या ये पॉसिबल है कि हम मूव कर सकते? तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो सकता है। व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दिस जॉइंट? तो क्या होता है वो हम देखेंगे। प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द top of your head, face, neck, nose, ear, back of the shoulder, hands and legs including the fingers and toes. तो आप अपने फिंगर्स को प्रेस करेंगे आपके हेड पर, फेस पर, नेक पर, नोज पर, ईयर, बैक एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर? जब आप फिंगर से प्रेस कर रहे हैं अपनी नोज को, अपने फेस को, तो आप कुछ हार्ड सा फील करेंगे अंदर। लाइक अपने फेस पे करोगे तो कोई एक हार्ड चीज़ है आपके अंदर। द हार्ड स्ट्रक्चर्स आर द बोन्स। तो ये जो हार्ड स्ट्रक्चर है ये क्या है? बोन्स है। ये हमारी हड्डियाँ हैं। क्या है? बोन्स है हमारा। रिपीट दिस एक्टिविटीज़, और इसी एक्टिविटीज़ को आप रिपीट कर सकते हैं। बोन्स कैन नॉट बी बेंड। ये आप याद करिएगा कि जो बोन्स हैं उनको हम बेंड नहीं कर सकते। सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो? तो जब क्वेश्चन ये आ रहा है कि जब हम बोन्स को बेंड नहीं कर सकते तो हम अपनी एल्बो को कैसे बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू अवर रिस्ट। हमारी जो ऊपर वाली आर्म होती है, लाइक यहाँ से ये हमारा शोल्डर है, शोल्डर से ये आया, यहाँ पे ये एल्बो आ गई, एल्बो के बाद ये अलग आ गई, यहाँ पे रिस्ट आ गई, और यहाँ पे ये आ गया। तो ऊपर से लेके नीचे तक एक ही लॉन्ग बोन नहीं होती। यहाँ अलग बोन होती है, यहाँ अलग होती है, इनके अंदर अलग अलग इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बोन्स होती है हमारी बॉडी में। इट इज़ डिफरेंट बोन्स ज्वाइन टुगेदर एट द एल्बो। एल्बो तक अलग अलग बोन्स जो बोन्स है हमारी वो ज्वाइंट होती है। सिमिलरली देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। इसी तरीके से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारी बोन्स हमारे अंदर है। वी कैन बैंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। हम केवल उन्हीं पॉइंट्स को बैंड और मूव कर सकते हैं जहाँ पे हमारे जो बोन्स है वो मीट कर रहे हैं, यानी जुड़े हुए हैं, जहाँ वो मिल रहे हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़। डिफरेंट एक्टिविटीज़ और मूवमेंट्स के लिए हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारी एक्टिविटीज़ और मूवमेंट्स के अंदर। द फर्स्ट वन इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इसमें एक एक्टिविटीज़ के थ्रू ये समझाया गया है कि रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। सबसे पहले एक स्ट्रिप लीजिए और उसको सिलेंडर की फॉर्म में रोल कर लीजिए। मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल। एक प्लास्टिक की बॉल ले लीजिएगा एंड उसके बाद उसको ये एग्जांपल दिया गया है। ये पेपर सिलेंडर है, बीच में बाउल है, वो है, इसको आप फिक्स कर दीजिएगा। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर इसमें बनाया गया है। एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट एज शोन इन फिगर 8.2। यू कैन आल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल, पुट द बॉल इन ए स्मॉल बॉल। अब जो बॉल है उसको एक स्मॉल बॉल के अंदर
हम रख देंगे। ये पेपर्स का सिलेंडर है, ये बॉल है, और इस बॉल के अंदर एक बाउल के अंदर हमने इसको फिक्स कर दिया है। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो कि सॉकेट का काम कर। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बॉल? क्या जो बॉल है वो बाउल के अंदर फ्रीली रोटेट कर पाएगी? डज द पेपर सिलेंडर आल्सो रोटेट? क्या वो भी रोटेट करेगा? नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म। तब इसको आप करो कि जो ये पेपर का सिलेंडर है ये है आपकी आर्म, एंड द बॉल इज इट्स एंड, और जो बॉल है वो इसका एंड है। द बॉल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज जॉइंट। तो ये जो बॉल है, ये जो बॉल है, जो ये बॉल है ये है आपका शोल्डर के पार्ट का एंड, सॉरी आर्म के पार्ट का एंड है। द बॉल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज जॉइंट। ये आपकी आर्म है जो कि शोल्डर से जॉइंट की हुई है। द राउंड एंड ऑफ द बोन फिट्स इनटू द कैविटी। जो राउंड एंड है, जो राउंडेड एंड है ऑफ द बोन्स फिट इनटू द कैविटी फॉलो स्पेस ऑफ द आउटर बोन। सच अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट्स इन ऑल द डायरेक्शन। तो पीछे वो कैविटी बनी होती है जो गोल तरीके की होती है, वो कैविटी है जिसके अंदर से हम उसकी मूवमेंट, जो जॉइंट है हमारा उसको सॉरी जो हैंड है हमारा उसकी मूवमेंट हम कर सकते हैं। सच अ जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन। तो इस तरीके के जो जॉइंट्स होते हैं वो ऑल डायरेक्शन में हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट्स? कैन यू थिंक ऑफ रिकोलेक्टिंग बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राइड एट द बिगनिंग ऑफ द। अब इसमें देखो ये बॉल एंड जॉइंट्स है, ये देखिए। तो ये वाला इसमें दिखाया गया है कि ये हमारा ये गया है और ऊपर जो सॉकेट जैसा बना हुआ है शोल्डर के अंदर वो है। तो ये एक तरीके का जॉइंट होता है। दूसरा होता है पाइवोटल जॉइंट। द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइन द हेड इज़ अ पाइवोटल जॉइंट। वो जॉइंट जहाँ पे हमारी नेक जॉइन करती है हेड को, जो हेड और नेक को जॉइंट करता है उसको हम बोलते हैं पाइवोटल जॉइंट। फिगर 8.4 में हम इसको देखेंगे। इट अलाउज टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। पाइवोटल जॉइंट्स की वजह से हमारा हेड जो है, हेड फ्रंट की तरफ यानी फॉरवर्ड जाता है और बैकवर्ड जाता है। राइट और लेफ्ट की तरफ हम इसको मूव कर सकते हैं। ट्राई दिस मूवमेंट्स। आप इसको दोज ऑफ मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म डेट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल in its ball and socket joint. In a pivotal joint a cylindrical bone rotate in a ring. तो pivotal joints की वजह से हम इसको राउंड लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिंजे जॉइंट्स। ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स। जब आप जो डोर्स है उसको ओपन और क्लोज करते हैं उसके अंदर हिंजेस होते हैं, यानी कब्जे जो बोलते हैं ना घरों में लगते हैं, जिसकी वजह से गेट अंदर और बाहर होते हैं। ये उसको बाहर जाने और आने में मदद करता है। ये एक एक्टिविटीज़ है जो कि दिखाया गया है। अब हम हिंजे जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये हिंजे जॉइंट्स का आप एग्जांपल देखें। ये रहा हिंजे जॉइंट्स। ये हिंजे जॉइंट्स, ये बोन्स है और ये दो तरीके की हमारी नी का है ये मतलब। बट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इट डिफरेंट फ्रॉम अ हिंजे ऑफ कोर्स, बट it illustrates the direction in which a hinge allows movement. The elbow has a hinge joints that allow only a back and forth movement. Can you think of more example of such joints? तो ये hinge joints है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी हमारी जो बोन्स है उसमें हेल्प करता है, उसको फ्रंट जाने में भी बैक। आप देखोगे नी है ना, नी, ये नी है, नी से ये बोन्स हमारी आ रही है। अब इससे हम इसको बैक कर सकते हो और फ्रंट भी ले जा सकते हो। तो ये जो जॉइंट है ये हमारी हेल्प करता है उसको आगे और पीछे जाने में। तो हिंज जॉइंट्स हमारे लेग्स नी के अंदर भी होता है। उसके बाद कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, यानी आगे पीछे जाने वाला जॉइंट्स होता है। ये एक्टिविटी जिसमें सिलेंडर है इसको आप फिक्स करोगे और इसकी मूवमेंट को आप नोटिस करोगे। अब हम बात करते हैं फिक्स जॉइंट्स की। सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस सो फार। कुछ ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो हमारे हेड्स में होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं जितने भी हमने अभी तक डिस्कस किए। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट्स। जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, मूव नहीं कर पाती इन जॉइंट्स पे। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट्स। तो फिक्स जॉइंट्स वो होते हैं जिनमें जॉइंट्स के थ्रू बोन्स मूव नहीं कर पाती। ऐसे जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? फिक्स जॉइंट्स, जो कि हमारे हेड में होते हैं। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड यू कैन मूव योर लोअर जो अवे फ्रॉम हेड इजंट ट्राई टू मूव योर अपर जो। देखो
ये आपका माउथ है, इसमें ये है अपर जो कि ऊपर हेड से कनेक्टेड होता है, ये नीचे वाला लोअर जो। आप लोअर जो को तो आप थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर भी कर सकते हैं, लेकिन जो अपर जो होता है, जो ऊपर वाला जो होता है, उसको आप नहीं कर सकते बिकॉज वो हेड से कनेक्टेड है। तो नीचे वाले लो में आप मूवमेंट कर सकते हैं। आर यू एबल टू मूव इट? देर इज़ अ जॉइंट बिटवीन द अपर जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखिए, देर इज़ अ जॉइंट बिटवीन द अपर जो एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज़ अ फिक्स जॉइंट। तो जो अपर जो है, यानी जो ये वाला पार्ट है, जो आपके ऊपर वाला है, होठ से जो ऊपर वाला पार्ट है, वो और हेड जॉइंट है, वो फिक्स जॉइंट है, जिसकी वजह से आप ऊपर वाले को मूव नहीं कर सकते, कोई मूवमेंट नहीं कर सकते। वी डिस्कस ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कनेक्ट्स पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमने जॉइंट्स के बारे में जो हमारी बॉडी से कनेक्टेड, जो हमारी बॉडी के पार्ट्स से कनेक्टेड है। व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप। जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उनको डिफरेंट शेप्स कौन देता है, किस वजह से बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके के शेप मिलते हैं। इफ़ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, what will you make first? Perhaps a framework to give the doll shape before making it our outer structure is not it. अगर आपको एक डॉल बनानी है, गुड़िया बनानी, तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? सबसे पहले आप उसका एक फ्रेमवर्क बनाएंगे कि गुड़िया का कैसा शेप होगा, किस प्रकार की होगी, उसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, राइट? तो ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी आल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू आवर बॉडी। तो जितने भी बोन्स होते हैं, जितनी भी हड्डियाँ होती हैं, वो क्या देती हैं? फ्रेमवर्क देती हैं। वो क्या देती हैं? फ्रेमवर्क, यानी एक ढांचा क्रिएट करती है हमारी बॉडी का। ये देखेंगे, द ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ। जब हमारा बर्थ होता है तो जो स्केलेटन होता है ह्यूमंस का, उसके अंदर 305 हड्डियां होती है जन्म के टाइम पर। द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंजेस विद एज, इट डिक्रीजेज टू 206 बोन्स बाई अडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज टुगेदर। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो 305 हड्डियां होती हैं उसके, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो वो जो 305 हड्डियाँ थी वो 206 के अंदर 206 बच जाती है, कम हो जाती हैं। जैसे बच्चा बड़ा होता है तो हड्डियाँ कुछ फ्यूज हो जाती है, एक दूसरे के साथ मिल जाती है, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ बोन्स है वो कम हो जाता है। दिस फ्रेम वर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। इसी फ्रेमवर्क को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं, कंकाल भी बोला जाता है, जिसको आप हायर क्लासेस में इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले स्कल्स है, रिबकेज है, हैंड्स है, तो वो सारी चीज़ें। हाउ डू वी नो डैट दिस इज़ द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन? हम कैसे पता लगाएंगे कि ह्यूमन स्केलेटन है या नहीं है? हाउ डू वी नो द शेप ऑफ अवर बॉडी, डिफरेंट बोन्स इन अवर बॉडी? वी हैव some idea about the shape and number of bones in some part of our body by feeling them. One way we could know this shape better would be to look at X-ray images of the human body. तो हमें ये कैसे पता लगेगा एक स्केलेटन को देख के कि हमारी बॉडी है या हमारा बॉडी का पार्ट है? डिफरेंट शेप में डिफरेंट डिफरेंट बोन्स होती हैं, कैसे हम इन सब चीज़ों को पता लग सकते? तो एक आइडिया है कि आप एक्सरे इमेजेस को भी, ये देखिए एक्सरे इमेजेस है हमारी बॉडी के। जब हम एक्सरे करवाते हैं तो एंकल और नी का है, ये टकने का, और आपकी जो घुटना होता है उसका है, उसके अंदर आपको दिखाया जा रहा है 2 जॉइंट्स आ रहे हैं ऊपर अंदर बोन्स। ये जो वाइट वाइट है ये क्या है? ये बोन्स है, ये बोन्स है, ये भी बोन्स है। तो ये एक्सरे इमेजेस है। डिड यू और एनीवन इन योर फैमिली हैव एन एक्सरे? क्या आपकी फैमिली में और आप में से किसी का भी एक्सरे हुआ है? समवन व्हेन वी आर हर्ट, और जब हमारा एक्सीडेंट होता है या ये सब चीज़ें होती है, तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक्सरे इमेजेस लेते हैं ताकि वो जो पॉसिबल इंजरीज होती हैं, जो हो सकती है किसी बोन्स को, किसी हड्डी में चोट लग सकती है, उसको देखने के लिए वो करते हैं। द एक्सरे शोज द शेप ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडी। जो एक्सरे वो हमारी बॉडी की शेप्स को और बोन्स के साइज शेप्स वगैरह को बताते हैं। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म सॉरी, जो आपकी फोर आर्म है उसमें आप फील कर सकते हैं बोन्स को। अपर आर्म, लोअर आर्म, अपर लेग, ट्राई टू फाइंड द डिफरेंट बोन्स इन ईच पार्ट। अलग अलग पार्ट्स में आप देखिए। अब है बैंड योर फिंगर। अपनी जो फिंगर है उनको आप बैंड करें। आर यू एबल टू बैंड दैम एट एवरी जॉइंट? क्या आप उसको हर जॉइंट पर बैंड कर सकते हैं? हैव यू बोन, हाउ मैनी बोन डज योर मिडल फिंगर हैव? फील द बैक ऑफ योर पाम। तो अपनी फिंगर्स को आप बैंड करें, उनको देखा क्या हर जॉइंट से आप बैंड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं।
कि आपकी जो मिडल फिंगर है उसमें कितनी बोन्स है आप गिन सकते हैं। फिल द बैक ऑफ योर पाम, जो पाम का बैक साइड है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा उसको आप देखें। इट सेम्स टू हैव मैनी बोन्स, इज नॉट 8.9। इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, क्या आपकी कलाई फ्लेक्सिबल है। इज इट मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स, जो बहुत सारी छोटी स्मॉल बोन्स से बनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्पल्स। क्या बोलते हैं, जो स्मॉल बोन्स होती हैं उसको हम बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं, कार्पल्स। कार्पल, इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स, उसको हम कार्पल। व्हाट विल हैपन, इट हैज़ ओनली वन बोन, अगर एक ही बोन होती तो क्या होता, तो ये उंगलियां हमारी मुड़ नहीं पाती, तो दिक्कतें होती। टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटल while feel your chest bone and the backbone by gently pressing in the middle of the chest and back at the, अपनी जो चेस्ट है, चेस्ट बोन है, बैक बोन है, उनको आप प्रेस करके देखें कि वहाँ पर भी कोई हार्ड मटेरियल आपको आ रहा है तो पता लग रहा है, तो उसको भी आप करें। रिब केस को काउंट करें, यानी जिसके अंदर हमारी रिब्स को काउंट करें, चेस्ट की बोन को। ये देखिए, ये रिब केस होता है, ये हमारा रिब केस होता है। रिब केस यानी हड्डियों का ढांचा होता है एक तरीके का, जिसमें हमारी बैक बोन और ये जो सामने वाली बोन है, चेस्ट बोन, इसके बीच में यहाँ एक पिंजरा जैसा बन जाता है, जाल जैसा। कंपेयर विद व्हेन वी सी दैट रिब्स आर क्यूरियसली बेंट, ये बेंट होती हैं। दे जॉइंट द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये चेस्ट बोन है और ये पीछे वाली बैक बोन है। ये चेस्ट बोन है, ये बैक बोन है, इनसे दोनों जुड़ी होती है। टूगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स, ये क्या करते हैं, दे जॉइन, यहाँ से दे जॉइन द चेस्ट बोन और बैक बोन को टुगेदर, दोनों के साथ जुड़ के एक फॉर्म बनाते हैं, एक बॉक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिब केज, उसको हम बोलते हैं रिब केज। देर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के हर साइड में कितने रिब्स होते हैं, 12। इसको आप नोट करिए, कितने होते हैं, 12, सॉरी 12 होते हैं। सम इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी लाइफ प्रोटेक्टेड इनसाइड द केज, इसके अंदर कुछ हमारे और भी होते हैं, जो बॉडी के पार्ट्स है वो भी इस केस के अंदर होते हैं। आस्क सम फ्रेंड टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज, अपने फ्रेंड्स को बोलो कि अपने अंगूठे को छू के दिखाए बिना घुटनों को मोड़े हुए। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, मूव योर फिंगर डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, वट यू फील इज द बैक बोन। तो नेक से लेके नीचे तक आप देखेंगे क्या होती है, हमारी बैक बोन होती है, बैक बोन। ये देखिए फिगर 8.1 में क्या है, हमारी बैक बोन है पूरा। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे, इसको क्या बोलते हैं हम, वर्टिब्रे। वर्टिब्रे से ये बनी होती है। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे, कितने होते हैं इसमें, 33 वर्टिब्रे होते हैं, और रिब्स के इसमें 12 होते हैं। ये बैकबोन वाज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड, अगर बैकबोन एक से बनी होती, एक ही हड्डी से बनी होती, तो क्या मुड़ सकता था, पॉसिबल नहीं था। मेक योर फ्रेंड स्टैंड, प्रेस टू वॉक एंड टू पुश द वॉल, डू यू नोटिस 2 bones on the back are prominent where the shoulders are, they are called shoulder bones। जब हम दीवार पर धक्का लगाते तो आप देखेंगे 2 तरीके की बोन्स होती हैं हमारी, तो उन बोन्स को क्या बोला जाता है, शोल्डर बोन, उसको क्या बोला जाता है, शोल्डर बोन। ये फिगर 8.12 में आपको दिखाई दे रही है। ऑब्जर्व 8.3 केयरफुली, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑफ पैल्विक बोन, ये क्या पैल्विक बोन होता है, इसको हम पैल्विक बोन बोलते हैं, इसको हम पैल्विक बोन बोलते हैं। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन ज्वाइंट टुगेदर, जिसके थ्रू हम बैठ उठ सकते हैं, तो ये वो वाला पार्ट होता है बॉडी का, ये वो बोन्स होते हैं जो आपको बैठने उठने में हेल्प करते हैं। इट एनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। अब जो स्कल है, स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स ज्वाइंट टुगेदर। अब जो स्कल है 8.14 में आप देखेंगे, जो पैल्विक है वो 8.13 में है, जो पैल्विक बोन्स है, एनक्लोज टू द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, स्टमक के पास होता है ये, स्टमक के ऊपर ही, सॉरी स्टमक के साथ ही होता है, जिसकी वजह से हम बैठ और उठ
बैठने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद है स्कल। स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट टुगेदर, बहुत सारी बोन्स जब जुड़ती हैं उसके साथ ये बना होता है। 10 क्लोजेज एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी दैट इज ब्रेन। स्कल ही हमारी जो ब्रेन है उसकी प्रोटेक्शन करता है। वी डिस्कस मैनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ आवर स्कल्टन, हमने बहुत सारे स्कल्टन और जॉइंट्स के बारे में पढ़ा। देयर आर some additional part of the skeleton that are not as hard as the bones and which are can be bent, these are called cartilage। स्केलेटन के कुछ और भी पार्ट्स है जो कि हार्ड तो नहीं होते, जैसे हम कहते हैं बोन्स हार्ड होती हैं बोन्स की तरह, लेकिन वो बेंट हो सकते हैं, तो उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज, जो कि बोन्स की तरह तो हार्ड नहीं होते। वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्टिलेज क्या होता है, तो जो बोन्स की तरह हार्ड तो नहीं है लेकिन वो बेंट हो सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। आप अपने ईयर्स को फील करें, क्या उसमें कोई भी आपको बॉडी पार्ट्स नज़र आ रहा है जो कि हार्ड है, बेंट हो सकता है ना, तो ये सब क्या है, कार्टिलेज होते हैं। एनीथिंग, तो ये आप देख लीजिएगा इसमें। तो कार्टिलेज इज फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, दिस इज कार्टिलेज। कार्टिलेज इज आल्सो फाउंड इन द जॉइंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के भी पार्ट्स में कार्टिलेज मिल सकता है। वी हैव सीन दैट अवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। हमने देखा हमारा जो स्केलेटन है वो बोन से बना होता है, जॉइंट से बना होता है और कार्टिलेज भी होता है। और हम आगे देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं ये वाला। अब आती है बोन्स के बाद हम बात करते हैं मसल्स के बारे में। दिस इज अ मसल्स, द मसल्स ब्लग डाउन ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, इट बिकम स्मॉलर इन लेंथ। नाउ ब्रिंग योर, इसको हम यहाँ से स्टडी करते हैं। मेक अ फिस्ट, यहाँ से मेक अ फिस्ट विद वन हैंड, एक हैंड से आप क्या करो, फिस्ट बनाओ, मुट्ठी बनाओ, बांधो। बैंड योर आर्म एट द एल्बो, एल्बो तक उसको बैंड करो। एंड टच योर शोल्डर विद द थम, थम से शोल्डर को टच करो। डू यू सी एनी चेंजेस इन अपर आर्म, टच इट विद द अदर हैंड। डू यू ऑब्जर्व अ स्वेलन रीजन इन द अपर आर्म, दिस इज मसल्स। आप देखेंगे जब आपने मुट्ठी बांधी और आपने एल्बो से बैंड किया तो जो ये वाला पार्ट होता है नॉर्मल, ये देखोगे ऊपर से उभर जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, स्वेलो हो जाता है। तो इसको, ये क्या है, ये मसल्स की वजह से होता है। बीच में क्या है, बोन्स है, और ये क्या होता है, ये पार्ट यहाँ देखो नॉर्मल है और यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर की तरफ आ गया, तो ये हमारी मसल्स है। द मसल्स ब्लग ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, तो ये मसल क्या होगी, बल्गड होगी, बल्गड हो गई है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, खिंचाव की वजह से क्या होगी, ब्लड हो गई। इट बिकम स्मॉलर इन लेंथ, तो ये लेंथ में छोटी हो गई है, तो इस वजह से ये ऊपर की। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल, सेकंड में आप देखोगे नॉर्मल पोजीशन में आई है, तो व्हाट हैपन टू द, इट इज कॉन्ट्रैक्टेड, तो वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्टेड हो गई है। यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन। ऐसे ही जब हम वॉक करते हैं या रन करते हैं तो हम अपने लेग्स में और भी ये चीज़ें महसूस करते हैं। व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल्स बिकम शॉर्टर, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है यानी खिंचाव आता है तो वो शॉर्टर हो जाती है, स्टिफर एंड थिकर हो जाती है। इट पुल्स द बोन्स, वो पुल्स करने में हेल्प करती है। मसल्स वर्क इन पेयर, मसल्स क्या करती है, पेयर में काम कर सकती है, यानी एक मसल्स यहाँ है तो दूसरी यहाँ है। अगर ये बोन्स को खींच रही है अपनी तरफ तो बोन्स को वापस जाने में ये हेल्प करेगी। अगर ये खिंचाव महसूस कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये क्या होगी, एक्सपेंड होगी, ये इसको फिर बाद में लेकर जाएगी। When one them contract, the bone is pulled in that direction, the other muscles of the pair relaxes to move the bone in the opposite direction. The relaxed muscle contracts to pull the bone towards its original position when the first relaxes। तो वही चीज़ है, अगर एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई है, उसने उसकी बोन्स के डायरेक्शन को, उसको बोन्स को पुल किया, यानी खींचती हैं ये, तो अब जब उसको बोन्स को वापस जाना है तो दूसरी मदर जो रिलैक्स, जो मसल्स रिलैक्स में थी, अब वो उसको खींचेगी अपनी तरफ और जो पहले वाली वो रिलैक्स हो जाएगी उसकी ओरिजिनल। अब मसल्स कैन ओनली पुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद करिए कि जो मसल्स है वो खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती लेकिन खींच सकती है। टू मसल्स हैव टू वर्क टू मूव अ बोन, मसल्स को एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है ताकि उन बोन को मूव कर सके। आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, क्या मसल्स और बोन्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या एनिमल्स भी मूव करते हैं, बोन्स लाइक अर्थवॉर्म और स्नेल्स, इस तरीके की चीज़ें। तो अभी तक हमने ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में पढ़ा था, अब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं कि उनके अंदर किस तरीके की मूवमेंट्स होती हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, सेकंड वीडियो के अंदर, जिसमें हम
इनके बारे में हम स्टडी करेंगे, जेंट्स ऑफ एनिमल्स के बारे में। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।